प्रायिकता 13 नंबर। कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कुल परिणाम इनकी संख्या तथा दो पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दो सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 होता है। दोनों पर हेड आ जाए यानी शीर्ष, दोनों पर पृष्ठ आ जाए, एक शीर्ष एक पृष्ठ, एक और एक पृष्ठ एक शीर्ष, ये आ जाए, 4 होता है परिणाम। अब निकालना है कि ठीक 2 पृष्ठ, तो ठीक 2 पृष्ठ तो एक ही ठो है, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। फिर कहता है 14 नंबर में कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या, तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम 4 होगा। दोनों पर आ जाए हेड, एक टेल, एक टेल एक हेड, दोनों पर टेल। आगे क्या कहता है कि केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता यानी हेड, तो केवल एक पर यहाँ है और केवल एक पर यहाँ है, 2 है, तो 2 और बटे कुल परिणाम 4 है, तो 2/4 यानी 1/2 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, बहुत आसान है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के संभव कुल परिणामों को लिखें। A, B, C, D के लिए एवं सभी की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब दो पासे फेंके जाते हैं तो कुल संभव परिणाम जो होता है वो होता है 36। कैसे होता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पहला हो सकता है, दूसरा तीसरा, ये कुल मिलाकर के है 36 परिणाम। अब ए नंबर में हमको पूछता है कि ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक होने की घटना। तो सबसे पी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया है। अब किसका किसका अंतर एक होता है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 वो है जिसका अंतर एक हो जाएगा घटाने पर। तो ये हो गया 10 और बटे कुल संभव परिणाम 36। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। 5/18। बी नंबर में जो हमको पूछा है ये तो आएगा फॉर्मूला में ही हमारा, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8। तो 8 जो है कहाँ कहाँ योग होता है? इसमें देखिए एक भी नहीं है, 7 ही तक गया है। इसमें देखिए एक आया है 8, 1 2 3 4 और एक 5, जो गोल घेरे हैं 5, तो ये हो जाएगा 5/36। तीसरा में कहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता, सी नंबर में। ये तो सब में लिखाएगा, ये तो फॉर्मूला है, तो सी नंबर में भी सेम लिखाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 5। तो 5 इसमें कहाँ कहाँ होगा? 5 देखिए योग जो है सो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 हुआ है, अब कहीं पर 5 नहीं होगा, तो 4/36 यानी कि 1/9। और अब आया है डी में, ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 होने की घटना। तो योग कहीं पर 13 नहीं होगा, 12 तक जाता है हाईएस्ट, तो ये 0/36 बराबर 0। ई नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो ई नंबर हमारा क्या कहता है? कहता है ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम, तो 12 या 12 से कम में सब है 36 है, तो 36/36 यानी कि 1 होगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था एकदम, इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। देखते हैं 16 का 2 नंबर। 16 का 1 देख चुके थे, अब देखते हैं 16 का 2 नंबर। कहता है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया है, प्रायिकता ज्ञात करें। किसका? ए नंबर कहता है 5 किसी पासे पर भी नहीं हो।
ए नंबर में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये तो फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 5 किसी पर नहीं आएगा, कै गो है, तो आप इसको गिनिएगा तो 11 पर 5 है, तो 11 पर जब 5 है तो इसका मतलब है कि 25 पर नहीं है। तो अनुकूल परिणाम इसका कितना हो गया 25 और बटे कुल कितना है 36। बी नंबर में फिर वही P, इस बार कहता है कि 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, तो कम से कम एक पासे पर आएगा तो 11 गो है, 11 बटे 36। और सी नंबर में कहता है कि 5 दोनों पासे पर आएगा, तो दोनों पासे पर एक ही है 5 5, तो दोनों पासे पर जब एक ही है 5 5 तो 1 बटे 36, यही इसका आंसर बना है। दोनों पासे पर देखिए सिर्फ यहाँ पर है, इसलिए एक ठो है तो 1 बटे 36 हो गया। बहुत आसान होता है प्रैक्टिस का हिसाब।